हेलो एनिमी लवर्स। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 705 में आपका स्वागत है, जिसमें लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना कोराज़ोन होता है वह ओपी ओपी डेविल फ्रूट चुरा लेता है और वह लॉ की तरफ भागते भागते जाता है। पर इस तरफ अपना लॉ होता है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि कोराज़ोन के साथ क्या हुआ है और वह तो बहुत ही ख़राब हालत में था। तभी हमें सीन बदल कर दिखाया जाता है कि जो शुरू नेवी एडमिरल होती है वह आ गई थी आइलैंड पर और उसका तो एक ही मिशन था कि जितने भी पायरेट्स हैं उन सबको पकड़ लेना है। वह तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और इस तरफ कोराज़ोन होता है, उसने उन सारे के सारे पायरेट्स को हरा दिया था और वह लॉ की तरफ निकल चुका था। पर वह ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और उस पर जितने भी पायरेट्स पीछे पड़े थे वहाँ सब तबाही मच गई थी। इस तरफ जो मेन लीडर होता है वह भी इंजर्ड था और अपना लॉ होता है वह फाइनली कोराज़ोन को देखता है और कोराज़ोन अपना फ्रूट होता है उसे उसके सामने रख के बोलता है कि देखो लॉ, मैंने आखिरकार तुम्हारी जान बचा ली, बस अब तुम इस फ्रूट को खा लो और तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। दूसरी तरफ लॉ मना करता है पर अपना जो कोराज़ोन होता है वह उसे बहुत ही जल्द से जल्द खिला देता है। जल्दबाजी में लॉ होता है वह उस फ्रूट को निगल जाता है और इस तरफ कोराज़ोन होता है वह हैप्पीली वापस गिर जाता है और तभी लॉ होता है वह उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ भी इफ़ेक्ट भी नहीं आ रही थी और इस तरफ कोराज़ोन है वह बेहोश होने वाला था। वह उसको देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि आखिरकार मेरे पास भी अब डेविल फ्रूट की पावर है। पर वह बहुत ज़्यादा ट्राई करता है पर उसकी जो डेविल फ्रूट पावर है वह अभी तक अवेकन नहीं हुई थी और वह बहुत ट्राई भी करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर कुछ पायरेट्स होते हैं, वह सब उसे ढूंढ रहे थे और इस तरफ कोराज़ोन है वह लॉ के साथ चुपचाप यहाँ पर छुपा हुआ था। पर उसका जो पावर है वह अभी तक जारी था और वह कहता है कि लॉ, अगर यह पेन ड्राइव तुम किसी नेवी सोल्जर्स को दोगे तो वो लोग तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वह लोग तुम्हारी भी जान बचा लेंगे। और इसी के साथ कोराज़ोन होता है वह लॉ को आगे भेज देता है और लॉ होता है वह चुपचाप अकेला आगे निकलने भी लगता है। पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि जितने भी नेवी सोल्जर्स थे उनके पास गन थी और उसे लगा कि वह सब उसे बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल देंगे। पर आखिरकार वह हिम्मत करके एक नेवी सोल्जर के पास जाता है और कहता है कि देखिए, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पास यह जो पेन ड्राइव है वह मुझे एक आदमी ने दी है और उसकी जान भी खतरे में है, तो अच्छा होगा अगर आप मेरी मदद करेंगे और वह अभी तक मरा नहीं है तो उसकी भी मदद करेंगे जिससे उसकी जान बच जाए। तभी जो यह नेवी सोल्जर होता है वह कहता है कि हाँ बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और लॉ होता है वह सीधा ही उसे कोराज़ोन की तरफ ले जाता है और कोराज़ोन वहाँ पर अभी तक बैठा हुआ ही था और वह मरा भी नहीं था। पर तुरंत ही कोराज़ोन वेग्रो को देखता है और बोलता है कि वाह, आखिरकार हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। मुझे मालूम है कि तुम डोफी के लिए काम करते हो, तो अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर अपना जो डोफी है वह बहुत ही ज़्यादा भयंकर और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और इस तरफ लॉ कुछ भी नहीं समझ पाता और उसे लगा कि यह जो वेग्रो है वह उसकी मदद करेगा। पर ओरिजिनली वह एक स्पाई था जो मरीन के अंदर काम करता था, पर जितने भी इंफॉर्मेशन थी वह सब डॉन कीहोटे फैमिली को देता था। और इस तरफ इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अपना जो कोराज़ोन होता है वह मदद तो करता है पर तुरंत ही अपने वेर्गो की एक ही लात में वह इंजर्ड हो जाता है और लॉ होता है वह उसके पास जाता है पर वह वेर्गो था क्योंकि उसके पास आर्मन एंड हाकी थी, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और वह लॉ को तो एक ही बार में हरा देता है और दूर फेंक देता है। तभी कोराज़ोन होता है वह वापस उठने की ट्राई करता है पर वेर्गो था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता है कि आखिरकार तुम फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मरीन के लिए कैसे काम कर सकते हो, अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पर ही मर जाओ और तुम्हारे लिए कोई आए भी ना। तभी कोराज़ोन है वह गिव अप नहीं करता और वह वेर्गो के सामने लड़ने की बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है पर उसकी जो आर्मामेंट हाकी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और दूसरी तरफ वहाँ पर डॉन कीहोटे फैमिली की पूरी पायरेट शिप आ चुकी थी और उनके जितने भी सदस्य थे वह सब अटैक करना स्टार्ट हो चुके थे। जितने भी पायरेट्स थे वह उन पर अटैक तो करते हैं पर वह एक ही बार में उनके सामने हार जाते हैं। और इस तरफ वेर्गो ने उनको दे दी थी अपनी लोकेशन, पर जैसे ही वह पीछे देखता है कोराज़ोन और लॉ दोनों के दोनों भाग चुके थे और डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो कहता है कि मुझे नहीं लगते कि वह ज़्यादा दूर गए होंगे और इसी
इसी के साथ वह अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करता है और आसपास जितनी भी जगह होती है वहाँ पर एक तार की पूरी नेट बन जाती है। और यह जो नेट थी वह एक केज की तरह थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी लोग थे वह ऑलरेडी कैच हो चुके थे और उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इसी की तरह यहाँ पर जो एपिसोड है उसकी जो ड्रास्टिक और बहुत ही खतरनाक एंडिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पायरेट्स थे वह सब भी डोफी के कंट्रोल में थे। और इस तरफ कोराज़ोन को मालूम था कि आखिरकार उन दोनों भाइयों का टाइम आ ही गया है जब वह आमने सामने मिलकर लड़ेंगे। वन पीस के एपिसोड नंबर 706 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कोराज़ोन होता है उसने लॉ को सक्सेसफुली डेविल फ्रूट खिला दिया था और उसकी जान भी बचा ली थी। दूसरी तरफ नेवी के जितने भी सोल्जर्स थे वह उस आइलैंड पर आ चुके थे और उनका एक ही गोल था कि जितने भी पायरेट्स हैं उन सबको पकड़ लेना। और वहीं वहां पर दूसरी तरफ डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो आ चुका था और उसने जितने भी पायरेट थे उन सब पर हमला भी कर दिया था। और उसका एक ही गोल था कि कोराज़ोन और लॉ को पकड़ना और अपने हाथों से उनको मार डालना। पर उसे मालूम नहीं था कि आखिरकार वह लोग कहाँ पर है और इतनी जल्दी वह इधर से कैसे निकल सकते हैं। पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर भी मिलता है और बफेलो और बेबी फाई इनको एक न्यूज़ भी मिलती है कि एक छोटा सा बच्चा है वह नेवी के साथ है। पर उन्हें मालूम नहीं था कि वह लॉ है कि नहीं। और वह सोचता है कि आखिरकार वह इतनी जल्दी मर तो नहीं सकते, तो है कहाँ पर। उसने अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन सबको काम पर लगा दिया था और कहा था कि कोराज़ोन और लॉ को ढूंढ कर लाओ। और तभी अचानक कोराज़ोन होता है वह उसके सामने आ जाता है और वह जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है। और इस तरफ अपना जो डोफी था उसे तो यह कुछ भी मालूम नहीं था कि लॉ ने ओरिजिनली वह डेविल फ्रूट खा लिया है और वह चुपचाप एक संदूक में बंद है। और लॉ को भी यह पता था कि वह बाहर निकलेगा तो उसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। और अपना जो डोफी था उसके साथ कोराज़ोन तो उसका मजाक उड़ा रहा था और वह कहता था कि लॉ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ पर यह तुम्हारे लिए अच्छा है। तब भी वहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वह उसे पकड़ लेते हैं और पीका होता है वह कहता है कि आखिरकार अब तुम बचकर नहीं जा सकते और तुम्हारे दिन ख़त्म हो गए हैं। और जितने भी लोग होते हैं वह सब उस पर टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कि यह धोखेबाज की सज़ा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम डॉन कीहोटी फैमिली में थे और तुमने क्या गुनाह किया है। तभी वहाँ पर अपना कोराज़ोन होता है वह बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहन करता है और लॉ को कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है। और इस तरफ अपना कोराज़ोन बहुत ही बुरी तरह से पीट चुका था और उसे मालूम था कि उसके आखिरी दिन आ चुके हैं। तभी अचानक वहाँ पर अपना जो डोफी होता है वह आता है और वो सीधा पॉइंट पे आके बात करता है और कहता है कि अच्छा होगा कोराज़ोन तुम मुझे बता दो कि लॉ कहाँ पर है और मैं तुम्हें सीधे सीधे मार दूंगा। पर वह तुरंत ही ना बोलता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें लॉ की जान की परवाह नहीं है, बस तुम तो अपना इमॉर्टल देखने का सपना देख रहे हो। पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा कि वह कहाँ पर है, क्योंकि वह ऑलरेडी नेवी के पास है और वह बिल्कुल भी सुरक्षित है। ऑफ कोर्स इसने यह झूठ बोला था पर वह तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकालता है और उसके सामने रख देता है। और डोफी कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तो अच्छा होगा अगर तुम पिस्तौल नीचे रख दो। पर तुरंत ही अपना कोराज़ोन है वह कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं नेवी के लिए अब तक काम कर रहा था और मैं एक अंडर एजेंट हूँ, तो अच्छा होगा अगर तुम हार मान लो। और यह सब अपना जो लॉ था वह सुन रहा था। और तब भी अपना डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि कोराज़ोन तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। और इस तरफ बफेलो और बेबी फाई यह दोनों ऊपर से यह सब देख रहे थे और उन्हें मालूम था कि नेवी की शिप ने और कोई नहीं बल्कि एक दूसरे बच्चे को पकड़ लिया था। और इसको देखकर अपना कोराज़ोन होता है वह और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और डोफी होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। वह हंसते हंसते कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तो अच्छा होगा अगर तुम मेरी गन नीचे रख दो। और इस तरफ लॉ को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कोराज़ोन है वह अब मरने वाला है। भले ही उसने उसकी मदद की और उसकी जान भी बचा ली पर उसके लिए वह कुछ भी नहीं कर पाया और वह बस एक संदूक में बंद है और वह संदूक में रहकर और कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अपना कोराज़ोन होता है वह लॉ को आई लव यू कहकर वहाँ से निकल जाता है और अपने लॉ को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया था। और तभी अपना जो दूसरी तरफ डोफी होता है वह उसे एक ही गोली में मार डालता है और कोराज़ोन होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक लॉ जिंदा है मैं उसके साथ जिंदा ही रहूँगा। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड एंडिंग होती है और कोराज़ोन को मालूम था कि यह लोग हैं वह लॉ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेंगे, इसलिए उसने जो भी किया वह सब सही किया। और अपना लॉ होता है वह उसके साथ बिताए हुए आखिरी पल याद करता है और उसे भी मालूम था कि उसका जो ओरिजिनल मेंटर और उसका जो ओरिजिनल डैड था वह और कोई नहीं बल्कि कोराज़ोन था।
और यहाँ पर जो सैड एंडिंग होती है वह बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। तभी डोफी होता है वह उसके साथ जितना भी ट्रेजर होता है वह सब लेकर निकलता है और कोराज़ोन को वहाँ पर ही रहने देता है। लॉ था उसने यह सब देख लिया था और उसे मालूम था कि डोफी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डीमोनिक है और उसके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तभी वह अपने कोराज़ोन को लास्ट बार देखता है और बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है। पर कोराज़ोन अभी तक मरा नहीं था क्योंकि उसके साइलेंट फ्रूट का पावर अभी तक चालू था। तभी अचानक मरीन होती है, वह डॉन कीहोटे फैमिली पर अटैक करती है और अपना जो कोराज़ोन था उसने सोच लिया था कि वह और थोड़ी देर जिंदा रहेगा, जिससे लॉ है उसकी आवाज़ किसी को भी नहीं आएगी। और इसी के साथ यहाँ पर एंडिंग होती है इस एपिसोड की। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।